Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ईयर की बायोलॉजी के हवाले से है कि सेकंड ईयर में जो बायोलॉजी की स्कीम आई है इस साल पंजाब बोर्ड्स की जितने भी हैं तो उसके हवाले से हमने डिस्कस करना है। और दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। बायोलॉजी की जो स्कीम सेकंड ईयर की स्कीम के आने से फ़ायदा ये सबसे ज़्यादा हो जाता है कि स्टूडेंट आसानी से यानी ज़्यादा नंबर ले सकते हैं कम तैयारी के बावजूद भी। तो बड़ा आसान पैटर्न बना है आप लोगों का सेकंड ईयर की जो बायोलॉजी की स्कीम के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि आपने मूव कैसे करना है, कि आपने तैयारी किस तरह स्टार्ट करनी है, कैसे कवर करना है अपना सिलेबस को। क्वेश्चन नंबर 1, एज यू नो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर भी दिए हैं तो उसमें जो स्कीम उसी तरह पैटर्न होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आएगा MCQs 17 MCQs होते हैं, जो 2 MCQ चैप्टर नंबर 15, 16, 18 और 21 से आएंगे और बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनसे एक एक MCQs आएगा। तो ओवरऑल आपके 17 MCQs आएंगे जिसको आपने 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 एज यू नो कि शॉर्ट क्वेश्चन का होता है कि इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 8 करने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जिन चैप्टर से बनेगा वो 15, 16, 23, 26 और 27 इन चैप्टर से बनेगा। 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 से 3 आएंगे, 23 से 2 आएंगे, 26 से 2 आएंगे, 27 से 2। तो ओवरऑल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, इसमें आप लोगों ने 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 अटैम्प्ट करने होंगे। तो जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर 17, 18, 20 और 22 से आएगा। इससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3, टोटल 12 है जिसमें से 8 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 19, 21, 24 और 25 से एक क्वेश्चन बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 19 से 2 आएंगे, 21 से 2 आएंगे, 25 से 3 आएंगे, 24 से 2 आएंगे। तो टोटल 9 है, तो इसमें से 6 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के 5 पोर्शन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो 15 और 25 से पार्ट ए 15 चैप्टर से, पार्ट बी 25 से। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए 16 चैप्टर से, पार्ट बी 20 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए 17 चैप्टर से और पार्ट बी 27 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए 18 चैप्टर, पार्ट बी 22 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए 19 चैप्टर और पार्ट बी 24 चैप्टर। तो ये तो हमारे पास हर चैप्टर का वेटेज है कि किससे कितने शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स आएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यानी अब बता देता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कैसे, और ख़ासतौर पे पेपर वाले दिन आपने इस सीक्वेंस से मूव करना है। हमेशा रूल ये होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि जब भी आप लोग सिलेबस को कवर करने का सोचें तो पहले एनालाइज करें कि कौन से चैप्टर आपको आसान कितने लगते हैं। हमेशा पहले छोटे चैप्टर को स्टडी करें, उसके बाद फिर थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर, फिर सबसे मुश्किल, फिर सबसे मुश्किल। कभी भी पेपर वाले दिन, ख़ास तौर पे मैं पेपर वाले दिन की बात ख़ास तौर पे इस वजह से कर रहा होता हूँ, स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन स्टूडेंट सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। वजह क्या बनती है कि शुरू में वो उन चैप्टर को छेड़ देते हैं जिनसे टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, और जब उनके पास थोड़ा टाइम रहता है और उस वक्त उनको जहन में आता है कि चैप्टर बहुत सारे पढ़े हैं तो वो फिर प्रेशर के अंदर उनकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं होती। हमेशा पहले वो पोर्शन तैयार करें जो सबसे आसान है, क्योंकि आसान पोर्शन को तैयार करने में टाइम थोड़ा लगता है, पोर्शन ज़्यादा हो जाता है। मुश्किल पोर्शन को तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगता है, होता थोड़ा है। तो अगर आप शुरू से स्टार्ट करें सेकंड ईयर की बायोलॉजी का तो पहला पोर्शन इतना मुश्किल है कि आखिरी पोर्शन तक जाने से पहले ही टाइम ख़त्म हो जाता है पेपर वाले दिन। तो जब भी आप मूव करें हमेशा सीक्वेंस के साथ मूव करें कि आपके पोर्शन कंप्लीट होते चले जाएं।
कभी भी आपने सीक्वेंस के साथ बायोलॉजी की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि बायोलॉजी में जो स्कीम आती है इसका प्रॉब्लम ये होता है कि एक पोर्शन पहले हिस्से से आ रहा होता है, एक पोर्शन आखिरी हिस्से से आ रहा होता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सीक्वेंस से कभी भी नहीं तैयारी करनी बायोलॉजी। अगर आप सीक्वेंस से तैयारी करने के चक्कर में पड़ गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी कभी भी अच्छी तैयारी नहीं होगी। तो पहले आपने क्या करना, सपोज आपने पूरा साल कुछ नहीं किया और अब चाह रहे कि हमें इस तरह का सिलेबस पता चल जाए कि आप आसानी से पास हो सकते हैं या अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए, सबसे आसान तरीन जो पोर्शन है पूरे बायोलॉजी का, वो जो कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 15 और 25 का है। अब ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं, 15 बहुत दफ़ा कॉलेज में भी एकेडमीज में भी इसके टेस्ट होते हैं क्योंकि पहला चैप्टर है, और 25 एक बहुत ही आसान चैप्टर, 6-7 पेजेस का चैप्टर, लेकिन वेटेज के हवाले से 15 से 12 और 25 से 11 नंबर का पेपर आएगा, 23। पास होने के लिए जस्ट 28 नंबर चाहिए होते हैं, तो 2 चैप्टर आपके 23 नंबर आपको दिलवा सकते हैं अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लिया है। यानी इन चैप्टर को तैयारी करने में मैक्सिमम, जिसने 0 से आज स्टार्ट करना है उसको भी मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 3 दिन। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जहनी तवाज़ुन ख़राब है, आप या आपकी बायो से कोई ऐसी दुश्मनी है कि आप बायो तैयार नहीं फिर कर सकते अगर 3 दिन से ज़्यादा इन तैयारी में ये टाइम ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो चैप्टर नंबर 17, इससे अगेन 11 नंबर का पेपर आता है, और 27 9 नंबर का, तो ये 43। 17 चैप्टर 27। अब 17 चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, यानी आप, लेकिन पोर्शन चूंकि ज़्यादा है और 17 चैप्टर मेरे लिहाज से थोड़ा आसान चैप्टर भी है बाकी जो लेंथी चैप्टर के मुकाबले अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, तो ये 4 चैप्टर आपको 43 तक आसानी से ले। 17 को मैक्सिमम अगर तैयार करना शुरू करें 4 दिन लग जाते हैं, अगर बहुत ही कमज़ोर आपका दिमाग है या जहन है। 27 चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसको मैक्सिमम 1.5 दिन चाहिए, यानी ओवरऑल 10 दिन की मेहनत आपकी 43 मार्क्स तक आपको आसानी से लेके जा सकती है। और अभी आपके पास 3 महीने हैं। सुना है कि 28 अप्रैल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे जितने भी पंजाब बोर्ड्स के, तो 28 अप्रैल, आज 28 जनवरी को मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो 28 जनवरी, उसके बाद 28 फरवरी, 28, पूरे 3 महीने पड़े हैं। तो 3 महीने में 10 दिन लगा के आप बायोलॉजी में कम से कम पास हो सकते हैं। जो मुझे ये समझ नहीं आती कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की बायोलॉजी में सप्ली आ जाती, हालांकि स्कीम इतना आसान है। अब पूरे साल में यानी 10 दिन आप लोगों ने बायोलॉजी नहीं अगर पढ़ी तो मैं ये कहता हूँ कि आपको एफएससी करनी नहीं चाहिए। इतने कमज़ोर स्टूडेंट को कभी भी एफएससी नहीं करनी चाहिए जिसका दिल बिल्कुल भी पूरे साल में 10 दिन पढ़ने को नहीं करता। तो 43 मार्क्स बड़ी आसानी से स्टूडेंट ले सकता है, सिर्फ अगर हर रोज़ वो आधा घंटा भी पढ़ना शुरू कर दे। मैं गारंटी से ये 4 चैप्टर फिर भी वो तैयार कर लेगा। आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा फिजिक्स, ऐसे तैयारी शुरू कर। अच्छा, उसके बाद जो आसान चैप्टर है वो 19 और 24 है, तो इससे 9 नंबर का पेपर आता है, इससे भी तो 18 नंबर इसमें ऐड करें तो ये तकरीबन 61 के राउंड अबाउट मार्क्स बनते। अगेन मैक्सिमम तैयारी के लिए 1 हफ्ता इनको दे दें। ये मैं वो पीक टाइम की बात कर रहा हूँ कि जिसने 0 से स्टार्ट, जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी हो, इस चैप्टर को तैयार करने में मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर 21वां चैप्टर आप लोगों ने तैयार, एक छोटा सा चैप्टर है, फिर 26वां चैप्टर तैयार करना है। तो 5 नंबर का पेपर इससे आएगा, 5 नंबर का इससे आएगा, तो 10 नंबर है, तो 71 मार्क्स का पेपर आप लोगों का अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने 18 और 22 वाला कॉम्बिनेशन तैयार करना है। हमेशा याद रखें पहले ये तैयार हो जाए फिर उसके बाद आगे मूव करें। 15वां तैयार हो गया, 25वां तैयार हो गया, फिर इस कॉम्बिनेशन की तरफ आए। हाँ, अगर 15 और 25 का आपका तैयार हो गया तो पहले 27 करेंगे, फिर 17वें की तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि 27 चैप्टर थोड़ा सा क्या होगा, अगर ये 3 चैप्टर भी आप कर लें 15, 25 और 27 कम से कम पास तो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आखिर में आप लोग 23वां चैप्टर करें, फिर 16
और 20, क्योंकि ये सबसे मुश्किल तरीन कॉम्बिनेशन है। 16 भी बहुत लेंथी चैप्टर है, 20 भी बहुत लेंथी और मुश्किल चैप्टर है, तो ये सबसे एंड पे करें। बाद स्टूडेंट के लिए बड़े आसान चैप्टर होते हैं, तो मैं ये जो सीक्वेंस बनाई है ये हमेशा आप देखें 15, अगर जिसकी तैयारी है पेपर वाले दिन, एक अच्छा स्टूडेंट वो कितनी देर में इन चैप्टर्स को तैयार कर, 15 मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए, 25 आधा घंटा, 17 2 घंटे, 27 आधा घंटा, तो ये चैप्टर मिला के कम से कम 4 से 4.5 घंटे में वो तैयार कर सकती है, या 5 घंटे लगा ले। 19 और 24 मैक्सिमम 3 घंटे, तो ये 6 चैप्टर 7 घंटे में तैयार कर ले। 21 आधा घंटा या पौना घंटा, 26 आधा घंटा, तो यानी पहले दिन जब वो पेपर दे के आता है किसी भी सब्जेक्ट का, और आमतौर पे 1 या 2 छुट्टी होती है बायोलॉजी में, तो पहले दिन 7-8 घंटे में वो ये चैप्टर तैयार कर ले, उसका पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब हो जाए। अब वो बर्डनाइज नहीं होगा, अब वो प्रेशराइज नहीं होगा, अब उसको पता है कि मेरा ज़्यादातर पोर्शन तैयार हो चुका है, रिवाइज हो चुका है। अब वो बड़ी आसानी से, जब इंसान के ऊपर प्रेशर हट जाता है तो फिर उसका माइंड भी खुल जाता है, वो बड़ी आसानी से बाकी चीज़ों को भी तैयार कर रहा होता है। जब जो ही ये कॉम्बिनेशन तैयार करेगा उसका पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिवाय 3 MCQs के, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो फिर उसको, अगर सपोज ये सारा पोर्शन अच्छी तरह तैयार हो जाता है 12-13 घंटे के अंदर, अब वो आसानी से इनको भी MCQs के हवाले से तैयार कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन के, अगर हो सकता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी तैयार कर ले, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट है उनको तो हर हाल में हर क्वेश्चन अटैम्प्ट बल्कि तैयार करना चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि इंसान का जो माइंड है बाद दफ़ा किसी क्वेश्चन को पिक नहीं कर रहा होता। इस वजह से ज़्यादा सिलेबस करने का फ़ायदा ये है कि आपके पास चॉइस बढ़ जाती है। कम सिलेबस करने का नुकसान ये है आपके पास चॉइस ख़त्म हो, लेकिन कम सिलेबस को अच्छी तरह करें, आपको पूरे मार्क्स दिलवा दें, ठीक है। सवाई 3-4 एम, यहाँ तक जो पेपर है ऑलमोस्ट, यहाँ तक ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, तकरीबन 80 मार्क्स का पेपर या 78 मार्क्स का पेपर यहाँ तक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाते हैं, बल्कि यहाँ 81 मार्क्स का पेपर यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब किसी ने अगर ये पोर्शन भी किया, वो 81 मार्क्स, जब भी 70+ आपके मार्क्स आते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे मार्क्स कंसीडर कर रहे होते। तो 85 मार्क्स तो उस स्टूडेंट के लिए जिसने बोर्ड में पोजीशन लेनी है, या जिसने आप कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। वरना एक स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसके हम अच्छे नंबर कंसीडर करते हैं, वो 70+ नंबर आ जाए उसके लिए मोर देन इनफ है। तो 12 हमेशा जब भी रूल यही है कि पहले छोटे चैप्टर, आसान चैप्टर को तैयार कर लें, और पोर्शन वाइज तैयार, कभी भी सीक्वेंस से तैयारी नहीं करनी। बायोलॉजी के हवाले से सीक्वेंस से तैयारी करेंगे आप खुद परेशान हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा पोर्शन वाइज, एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन वाले चैप्टर कंप्लीट हो गए, ऐसे आप लोगों ने तैयारी। तो इंशाल्लाह इस तरीके से तैयारी करेंगे। मुझे लगता है, मेरी जो एक्सपीरियंस क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने रिकमेंड किया है कि वो इसी तरीके से, मैं तो पहले बल्कि अपने स्टूडेंट को पहले चैप्टर ये 2 तैयार करवाता हूँ, ठीक है। यानी जब तक वो ये तैयार नहीं करते फिर आगे तो मूव ही नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। बहरहाल हर एक अपना माइंड होता है, अपना माइंड सेटअप होता है, जिसकी तैयारी जिस अंदाज से हो रही होती है वो उसी को बेहतर समझता है। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा पोर्शन वाइज तैयारी करें, कभी भी सीक्वेंस के साथ तैयारी ना करें। ये आपकी मर्ज़ी है कौन सा क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करते हैं। बाद लोगों के लिए 16 और 20 बड़े फेवरेट चैप्टर होते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है, वो उसको अच्छी तरह तैयार कर पाए। लाजमी नहीं इस तरीके को फॉलो करना, लेकिन ये तरीका पेपर वाले दिन लाजमी आप लोगों, क्योंकि इसमें आप लोगों के पहला जो पोर्शन है वो कम टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और फिर ज़्यादा पोर्शन के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। मुश्किल पोर्शन के लिए बहुत सारा टाइम, वो आसानी से आप लोग इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर, प्रेशर के बगैर आप लोग कवर कर जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।